लाहौर में मुसलसल कई रोज से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। पंजाब में धुंध, अंधाधुंध, शदीद धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। लाहौर से सियालकोट, पिंडी भटियां, सुमंदरी जाने वाली मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर ट्रैफिक वार्डन की इजाफी नफरी तैनात। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। अभी तो इतनी काम नहीं हुई कि यहाँ पे कोई असरात आए, तो अभी दुआ करेंगे और काम। आपके पास चंद सालों में गैस नहीं रहेगी, हमें गैस का जो पूरा सिस्टम है उसको रिस्ट्रक्चर करना होगा। चंद साल के बाद पाकिस्तान में गैस नहीं मिलेगी। सस्ती गैस के आदी शहरी लोगों को आदतें बदलना होंगी। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। कहते हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें इतनी कम नहीं हुई कि पाकिस्तान पर असर पड़े। दुआ करें कि कीमतें कम हो जाएं। 3 रुपए की गोली 7 रुपए की होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। हमें तो बाहर से तीनों वक्त का खाना मंगवाना पड़ता है और स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल भी नहीं है। तो गैस रात को 9 बजे चली जाती है, खाने और शावर लेने में इश्यूज होते हैं। जैसे हमारी कुकिंग टाइम होता है, जैसे 9 o'clock हो गया, 10 o'clock हो गया, उस टाइम पे गैस की शॉर्टेज शुरू हो जाती है। वो दोनों जो भाई थे वो भी तो मुल्क चला ही रहे थे ना। हम लोग खुद लकड़ियाँ जला के खुले छतों पर उसमें ही खाना बनाते हैं। जब हम लोग नाश्ते के लिए उठते हैं तो गैस बिल्कुल नहीं होता। हम लोग तो तीनों टाइम बाहर से ऑर्डर करते हैं। गैस का बहरान संगीन तरीन हो गया। गैस की घंटों लोडशेडिंग मामूल बन गई। कहीं पर गैस बिल्कुल गायब तो कहीं पर प्रेशर इंतहाई लो। खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। खवातीन ने सर पकड़ लिए। गैस न मिलने पर सनतें भी बंद। हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। LNG पर वक्त न खरीदने का बयानिया बयान गया। हुकूमत टाइट गैस पॉलिसी ला रही है। दरामदी गैस सारिफिन को देना। दुनिया के हवाले से इसको शुरू कर देंगे तो गैस कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। गैस के मसले पर कानून साजी करने जा रहे हैं। वज़ीर कानून हम्माद अजहर का तकरीब से खिताब। एक घर में दूसरा मीटर काट दिया जाएगा। हुकूमत ने आवाम को बड़ा झटका दे दिया। एक घर में बिजली का सिर्फ 1 मीटर रहेगा। वफाकी हुकूमत ने एक घर 1 मीटर पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। 1 से ज़ायद बिजली के मीटर उतार दिए जाएंगे। मरासिला जारी। शरह सूद 8.75% बढ़कर 9.75% कर दी गई। सूद की शरह 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। फैसला महंगाई कंट्रोल करने के लिए किया। मरकजी बैंक का मौके। महंगा घी मजीद महंगा कर दिया गया। कुकिंग ऑयल की कीमत में फिर 9 रुपए इजाफा कर दिया गया। दर्जे अव्वल का 1 लीटर कुकिंग ऑयल महंगा होकर 418 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अब घी लेने जाएंगे तो महंगा मिलेगा। फौरी इतलाक भी हो गया। पाकिस्तान में महंगाई भारत से ज्यादा। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। क्या ये है तब्दीली? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत की क्लास ले ली। कहा कि आवाम को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी के समंदर में डुबो दिया गया। 30 साल मुल्क लूटने वाले 3 साल की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का जवाबी वार। काला कानून वो बनाते हैं जिनके काले करतूत होते हैं। सिंध में किसके काले करतूत हैं? काले कानून वही बनाता है जिसके काले करतूत हों। वज़ीर आला सिंध बताएं कि अक़लियत किसको कहा। नफरत की सियासत पीपल्स पार्टी का तो राय इम्तियाज रहा है। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साइंस सरकार पर बरस पड़े। मुस्तफ़ा कमाल ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को सिंधियों का कातिल करार दे दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी ताकत के नशे में फिरौन बन चुकी है। जो कौम परस्त, इंतहा पसंद, नेशनलिस्ट, फाशिस्ट किस्म का शख्स पीपल्स पार्टी वालों, बिलावल भुट्टो तुम कातिल हो, ये किसी की जागीर नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक तो आप जब धमकी देते हैं ना हमें हंसी आ जाती है। वज़ीर आला का रवैया खतरनाक। विफाक बयानात का नोटिस ले। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सदर और वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि जहां कानून पास हुआ अब वहीं पर मुकाबला होगा। सिंध हुकूमत को अब नहीं चलने देंगे। जमात इस्लामी कराची का भी बल्दियाती कानून के खिलाफ 19 दिसंबर को मार्च का ऐलान। लिसानी तफरीक पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। ये सारा तमाशा तो PTI ने लगाया था असेंबली के अंदर। MQM तो थी नहीं उस झगड़े में। 6 मरतबा तुम्हें सुबह सिंध में मौका मिला कि सौदेबाजियां की।
ऑपोजिशन लिसानी फसादात की साजिश कर रही है। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने ड्रामा रचाया। बात अक्सरियत की मानी जाएगी। सईद गनी का वज़ीर आला सिंध के बयान का मुकम्मल दिफा। कहा कि गालम गलोच हाथापाई की सियासत PTI ने शुरू की। MQM तो किसी खाते में ही नहीं। बल्दियाती कानून से नुमाइंदों के इख्तियारात में इजाफा किया गया। हम पर तनकीद करने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। सरमायाकार सिंध में आए, इन्वेस्टमेंट करें, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दुबई में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। पानी की कमी दूर करने, वेस्ट एनर्जी और छोटे कारोबार शुरू करने समेत 6 MOUs पर दस्तखत। वज़ीर आला सिंध की भी अरब सरमायाकारों को सिंध आने की दावत। पाकिस्तान में कोरोना से मज़ीद 4 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 28,843 हो गई। 706 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 370 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 12,89,913 हो गई। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 44,609 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 0.82% रही। सर्दियों की छुट्टियां 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक देने का फैसला। नोटिफिकेशन सूबाई हुकूमतें जारी करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट। PP 206 खानेवाल के ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। जुमेरात को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। नून लीग के राना सलीम, तहरीक इंसाफ की मुनस्सा परवीन, पीपल्स पार्टी के मीर वासिक, TLP के शेख अकमल के दरमियान मुकाबला होगा। 4 आज़ाद अरकान भी मैदान में हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन को मस्खरा करार दे दिया। साबिक PTI रहनुमा वजीउद्दीन ने इमरान खान पर दूसरे के खर्चे पर पलने का इल्ज़ाम लगाया था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से लंदन में अयाज सादिक की मुलाकात। साबिक स्पीकर का कहना है कि कोई फाइल लेकर लंदन नहीं आया। झूठी खबरें फैलाई गईं। पार्टी कायद को पाकिस्तान के हालात से आगाह किया। PTI ने इदारे तबाह और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आते ही बल्दियाती निज़ाम का गला घोंट दिया। हुक्मरान अशराफिया नहीं चाहती कि इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली हो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बल्दियाती इलेक्शन के उम्मीदवारों से खिताब। खाद का बहरान जोर पकड़ गया। जनूबी पंजाब के काश्तकार शदीद परेशान। कहीं पर खाद मिल ही नहीं रही तो कहीं पर महंगे दामों महदूद पैमाने पर फरोख्त जारी। एक बोरी खाद लेने के लिए किसान लाइनों में ख्वार। खाद बहरान के पीछे कौन सबको इल्म है? किसान कार्ड और खाद की कीमतें कम करने के दावे झूठे निकले। ऑपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि हुकूमत मईशत को ठिकाने लगाने के बाद मुल्क को ग़ज़ाई किल्लत से भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक़ अहम इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। इजलास में सियालकोट जैसे वाक़ियात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली पर गौर होगा। अफगानिस्तान में संगीन इंसानी सूरत हाल। OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का इजलास 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहती हैं कि अफगानिस्तान की मदद नागुज़ीर हो चुकी है। आलमी बरादरी अफगान अवाम की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ठोस इक़दाम करे। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मलका कोहिसार का हुस्न मज़ीद निखर गया। वादी लीपा में भी आसमान से सफ़ेद मोतियों की बरसात। तुरखर बटग्राम के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की बारात शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर पार्टी रहनुमा और अहले खाना शरीफ। मरियम नवाज आज भी मरकज़ निगाह। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।